हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 52 के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रीज के ऊपर नाइन्थ लेक्चर। अब तक हमने मीटर ब्रीज के ऊपर 8 यानी 8 लेक्चर लाए, 8, जहां पर हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स देखे कि भाई मीटर ब्रीज के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फिर मीटर ब्रीज में रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट, फिर रेजिस्टेंस में कुछ एरर आता था उनके ऊपर कॉन्सेप्ट्स देखे, न्यूमेरिकल्स लगाए। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंड करेक्शंस के कॉन्सेप्ट को। सर ये क्या है, बताया है, फिर से बता देंगे समझाने के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे इंड करेक्शंस के ऊपर बेस्ड बेसिक, एडवांस, सब टाइप जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। आज हम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन सीरीज लाए हैं इंड करेक्शंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर। मेरा नाम कल्लू कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंड करेक्शंस। तो उससे पहले मीटर ब्रिज बनाते हैं, क्योंकि बहुत से सारे बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो पता ही नहीं मीटर ब्रिज कैसे बनता है, बताया है मैंने तो लेक्चर्स में। मैं बोला तो बच्चा बोला सर मैंने नहीं देखा, फिर से बताओ। तो बनाते हैं, दिखाते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कॉपर की मेटालिक प्लेट लेंगे। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर आकर एक कॉपर की मेटालिक प्लेट ले ली। फिर हम कुछ दूरी पर आए, यहाँ पर हमने आकर के एक और कॉपर की मेटालिक प्लेट ले ली। फिर हम यहाँ आए, फिर हमने एक कॉपर की मेटालिक प्लेट ले ली। फिर यहाँ हम जाकर एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अननोन मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया उसकी वैल्यू है x। ठीक है। फिर हम कुछ दूरी पर आए, डिंग 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 डिंग। यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमने जो है ले ली है, मान के चलो हम मान लेते हैं 5 ओमेगा। ठीक है, तो 5 ओमेगा का रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं इन दो कॉपर प्लेट से हमें वायर को कनेक्ट करते हैं। ठीक, मान लेते हैं हमने वायर को स्केल से मेजर किया, तो हमें पता चला कि ये हमने जो है 0 सेंटीमीटर से हमने शुरुआत करी वायर की और 100 सेंटीमीटर का वायर हमने लिया है। ठीक, समझ। फिर हमने इस वाले कॉपर के मेटालिक प्लेट से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या है सर, बताया है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन कई सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता, तो हम फिर से बताएंगे। फिर हमने गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को यहाँ पर कनेक्ट किया। जॉकी क्या है, जॉकी जो होता है एक मेटालिक रॉड होता है जिसके जो एड्ज यानी जो कोने वाले पार्ट होते हैं चाकू की तरह, नाइफ की तरह बहुत ही धारदार होते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, वायर के किसी भी पॉइंट पर अगर करंट दिखेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा यानी हिल जाएगा। मतलब अगर किसी वायर के किस मान लो कोई वायर लो, एग्जाम्पल से हमने एक वायर लिया और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया और इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को हमने मान लो इस पॉइंट पर लाया, हमने वायर के इस पॉइंट पर। तो अगर ये जॉकी डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब अगर ये जॉकी हील जाए, मान लो इस पॉइंट पर जैसे ही लाए ये जॉकी अपने पोजीशन से हील करके इधर को डिफ्लेक्ट हुई, तो समझ जाओ कि वायर के इस पॉइंट पर कुछ अमाउंट ऑफ करंट है। कितना अमाउंट है हमें नहीं पता, गैल्वेनोमीटर ये कभी नहीं बताता कि कितना अमाउंट ऑफ करंट है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। किसी भी वायर के, मान लो ये वायर है तो इस वायर के इस पॉइंट पर कितना करंट है ये नहीं बताएगा, लेकिन करंट है कि नहीं ये जरूर बता देगा। तो मान लो वाई अमाउंट पता ही नहीं, वाई मान लिया, तो यहाँ पर करंट है। मतलब देखो जॉकी अपने आप नहीं हिलता, गैल्वेनोमीटर से जोड़े हो इसलिए हिल रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम ही यही है कि करंट दिखेगा तो ये हिल जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर हमने इस जॉकी को उठाया, यहां रखा लाके, तो यहां पर मान लो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी हिला ही नहीं, और अगर ये जॉकी नहीं हिला इस पॉइंट पर तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर करंट है ही नहीं। और ऐसा पॉइंट जहां पर कोई अमाउंट ऑफ करंट ना दिखे उसे हम बोलते हैं नल पॉइंट। तो मान लो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तुम्हारा जॉकी नहीं हिला, यानी यहां करंट कितना है, 0, यानी ये क्या है, नल पॉइंट।
फिर हम यहाँ पर आए, हमने एक बैटरी को जोड़ लिया, ठीक है, समझ रहे हो कहानी। अब एक काम करो, इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो ए, हमने जो है 0 सेंटीमीटर से शुरुआत करी थी यहाँ, और इस पॉइंट को मान लो, इस पॉइंट को मान लो बी 100 सेंटीमीटर के लेंथ पर, ठीक है, समझ गए। अब एक काम करो, ए पॉइंट से इस नल पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को तुम एल मान लो, मान सकते हैं कुछ भी। अगर हमने इस ए पॉइंट से नल पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को एल माना तो ओवरऑल लेंथ कितनी है वायर की 100। तो अगर इस ये पूरा 100, अब 100 में से ये एल अगर निकाल दे तो एन से बी तक की लेंथ आ जाएगी, यानी 100 माइनस एल, यानी नल पॉइंट से बी पॉइंट तक की लेंथ हमारी कितनी है 100 माइनस एल, यानी नल पॉइंट से बी पॉइंट तक की लेंथ हमारी है 100 माइनस एल। अब एक काम करो, एल की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एल की वैल्यू हमारी है, मान के चलो हमारी जो एल की वैल्यू है इसको मान लो 4 नहीं, कुछ और लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम हाँ, इसको हम एक काम करो मान लेते हैं भाई, कितना, इसको मान लेते हैं हम, ये हमारा है 20 सेंटीमीटर। अब अगर ये 20 सेंटीमीटर है ए से एन तक का लेंथ, तो सीधी सी बात है एन से बी तक का लेंथ 100 माइनस 20, क्योंकि 100 माइनस एल, तो एल की जगह 20 रखोगे, यानी एन से बी तक की लेंथ भी हमको पता चल गई, जो कि है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आएगा इंड करेक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया है पिछले लेक्चर में, लेकिन बच्चे बोले सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो ठीक है, उनके लिए फिर से थोड़ा रिवाइज करा देंगे। तो मान लेते हैं कॉपर प्लेट, जो ये वाला कॉपर प्लेट है, इसका इंड पॉइंट ए है, तो हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट का इंड करेक्शन हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी इंड करेक्शन हम मान लेते हैं, इंड करेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ऑफ पॉइंट ए पॉइंट के इंड करेक्शन को हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और हम बी पॉइंट यानी दूसरी वाली कॉपर प्लेट, इस बी पॉइंट के इंड करेक्शन को हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, यानी इंड करेक्शन ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट के इंड करेक्शन को हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इंड करेक्शन क्या है, देखो बता देते हैं, थोड़ा फील आ जाएगा। देखो कैसे निकालते थे हम लोग, हम क्या करते हैं इंड करेक्शन निकालने के लिए, मान लेते हैं कि ए पॉइंट का, ठीक है, लेट, ठीक है, रेजिस्टेंस, मतलब हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर कुछ रेजिस्टेंस है और बी पॉइंट पर कुछ रेजिस्टेंस है, लेट रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए, मतलब कि ए पॉइंट का रेजिस्टेंस हम एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस मान लो हमारा है 6 ओमेगा। अब हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है ए पॉइंट पर, अब हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है ए पॉइंट पर। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इंड करेक्शन, मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है ए पॉइंट पर 6 ओमेगा मान लो, तो इंड करेक्शन क्या होगा ए पॉइंट पर, बताते हैं कैसे निकालेंगे। इंड करेक्शन एट ए, ये कितना होगा, देखो ध्यान से सुनो, इंड करेक्शन निकालने की कला, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है अब हमें, या फिर उसको हटाओ, उसको हटा दो, एक अलग चीज हटा दो उसे, इतना समझ लो कि तुम्हें निकालना है इंड करेक्शन। तो इंड करेक्शन क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस दिया है इसे पॉइंट पर, कितना दिया है, मान लो 4 ओमेगा, ठीक है, 4 ओमेगा। और एक और कहानी को देखोगे कि नल पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे, एल डिस्टेंस, यानी तुम्हें ए पॉइंट का रेजिस्टेंस दिया है 6 ओमेगा, ए पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना दिया है, मैंने 4 तो नहीं बोला था, 6 ओमेगा। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले देखो नल पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, एल है, तो तुम लिखोगे क्या, तुम लिखोगे एल, और उसमें ऐड कर देना, क्या ऐड करोगे, ए पॉइंट पर रेजिस्टेंस कितना है 6 ओमेगा, तो इस रेजिस्टेंस का हाफ करो, कितना आएगा 3 आएगा, 6 का हाफ 3 हो गया। तो इस रेजिस्टेंस का हाफ करने पर जो भी वैल्यू आए उतना सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर दो इस लेंथ में, तो 6 का हाफ 3, यानी
3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर दो इस ए पॉइंट में। यही है इस ए पॉइंट का एंड करेक्शन। उसी तरीके से हम बी पॉइंट पर आते हैं। हम मान लेते हैं, देखो सारा कॉन्सेप्ट बताया है लेकिन फिर से बता रहा हूं भाई, क्योंकि बहुत लोग नहीं करके आते हैं। ठीक है, लेट रेजिस्टेंस, ठीक है, लेट रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी। अगर हम बी पॉइंट का रेजिस्टेंस भी कुछ मान लें, मान लो हम बी पॉइंट पर रेजिस्टेंस को मान लिया, मान लो भाई हमने मान लिया 4 ओमेगा। ठीक है, तो एंड करेक्शन बी पॉइंट पर क्या होगा? एंड करेक्शन एट पॉइंट बी। अगर हम एट पॉइंट बी पर एंड करेक्शन देखें तो कितना होगा? ध्यान से देखो, फिर से वही काम कि हमें बी पॉइंट पर हमें रेजिस्टेंस दिया 4 ओमेगा, अब हमें एंड करेक्शन भी पूछ रहा बी पॉइंट के लिए, तो हम नल पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएंगे। भाई तुमको बनारस अगर जाना है तो बनारस की तरफ ही जाओगे ना, कि इलाहाबाद की तरफ जाओगे? तुमसे एंड करेक्शन बी का पूछा है तो बी की तरफ आओ ना नल पॉइंट से। ठीक है, तो जब नल पॉइंट से बनारस बी की तरफ आओगे तो क्या करोगे? ये डिस्टेंस कितना होगा नल पॉइंट से बी की तरफ? 100 माइनस एल। तो यहां नीचे लिख लो ऐसे 100 माइनस एल, इस लेंथ को लो और इसमें ऐड कर दो। देखो क्या ऐड करोगे? रेजिस्टेंस कितना है बी पॉइंट पर? 4 ओमेगा, यानी अब 4 ओमेगा का हाफ करो तो 2 ओमेगा। अब इस रेजिस्टेंस का जो हाफ आए उस लेंथ को ऐड कर दो इस लेंथ में, यानी 4 का हाफ 2, तो 100 माइनस एल प्लस 2 सेंटीमीटर। ये है बी पॉइंट का एंड करेक्शन। ये था एक एग्जांपल। अब समझ में आया एंड करेक्शन क्या है? ठीक है, अब आगे की कहानी को देखते हैं। हमें अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो क्या कहानी बनेगी। हमने पढ़ा था कि अगर बीच में करंट 0 हो जाए तो उस गैल्वेनोमीटर के उठा के कल्लू राजा को बोलना नाली में फेंकने। वो तो मान लो हमारा एक स्टूडेंट है गजेंद्र, तो हम गजेंद्र को बुलाएंगे और इस गैल्वेनोमीटर को उठा के नाली में फेंकवा देंगे, क्योंकि कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है बीच में। और अगर बीच में कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है तो यह पूरा सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह फील नहीं हो रहा। पतंग बनाते थे जो व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या होता था कि अगर बीच में करंट 0 हो जाए तो ये कौन सा, ये लेफ्ट का रेजिस्टेंस ऊपर का अपॉन नीचे का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू राइट का रेजिस्टेंस ऊपर वाला अपॉन राइट का रेजिस्टेंस नीचे वाला। ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस रखते थे। ऐसे ही बनाते थे ना व्हीट स्टोन ब्रिज, ऐसे टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग, फिर ऐसे आते थे टिंग डिंग 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 डिंग, फिर ऐसे आते थे, मान के चलो टिंग डिंग 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 डिंग, ऐसे आते थे टिंग डिंग डिंग डिंग, ऐसे कुछ आते थे ना। फिर ऐसे बीच में थोड़ा हटा, पता तो है ना चीजें। अगर बीच में यहाँ मान लो एक और रेजिस्टेंस होता था टिंग डिंग डिंग डिंग, यहाँ पर करंट 0 हो जाता था तो ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस हो जाता था। अगर इस वाले में 0 है सर्किट में, तो वही कंडीशन यहाँ भी तो है, यहाँ पर 0 है, तो हम क्या लिखते थे? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, यही करते थे। लेकिन अब बच्चे बोले सर वायर कब से रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा? वायर है ये तो वायर है तो क्या हुआ? वायर को रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लो। समझोगे? सुनो, ए से नल पॉइंट तक के बीच का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस मान लो है R ओमेगा। अब नल पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस भी तुमको स्मॉल r ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल सेम है वायर का चारों तरफ, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। यानी नल पॉइंट से बी तक का भी रेजिस्टेंस स्मॉल r। हम क्या करेंगे? इस वायर को रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बना देंगे, यानी R इंटू एल। तो जब हम A से नल पॉइंट A से N तक जाएंगे, यानी जब हम A से N तक गए तो रेजिस्टेंस ओमेगा पर सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा? स्मॉल r इंटू A से N तक का लेंथ, स्मॉल r का मल्टीप्लाई कर देंगे A से N तक के लेंथ को, तो A से N तक का लेंथ कितना? 20 और इंटू R, यानी 20 इंटू R हो गया। ये A से N तक का लेंथ रेजिस्टेंस बन गया। अब नल पॉइंट N से B तक जब हम आएंगे तो यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस ओमेगा पर सेंटीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा? 80 इंटू R, यानी रेजिस्टेंस R है और लेंथ कितना है N से B तक? 80, तो ये हो जाएगा 80R। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर सकते हैं जैसे यहां पर। तो हम x अपॉन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x अपॉन 20r इज इक्वल टू 5 अपॉन 80r, 5 अपॉन 80r। अब r से r मर जाएगा, बचेगा क्या, x अपॉन 20 इक्वल्स टू 5 अपॉन 80। अब ध्यान से देखो, हमने ए पॉइंट पर इंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर माना, यानी कि 20 में हम 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 20 प्लस 1। क्यों भाई, क्योंकि नल पॉइंट से ए की तरफ आ रहा है ना, जो ए पॉइंट का इंड करेक्शन है वो इस लेंथ के लिए है, 20 सेंटीमीटर वाले के लिए, क्योंकि इस साइड है। तो अब हो जाएगा x अपॉन 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन बी पॉइंट का इंड करेक्शन कितना, 2 सेंटीमीटर, और नल पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस 80 है, यानी 80 में इसको ऐड करेंगे। अरे मेरे भाई, बी पॉइंट का इंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर माने हो ना, तो नल पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस 80 है, तो 80 में ही तो 2 ऐड करोगे कि इसमें ऐड करोगे। बी पॉइंट के लिए इंड करेक्शन 2 है, यानी 80 प्लस 2। 20 सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर था इंड करेक्शन, तो 20 प्लस 1, ठीक है। बी पॉइंट के लिए 80 सेंटीमीटर, तो 80 प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 80 प्लस 2, यानी जो ओवरऑल इक्वेशन बन करके आएगी वो आएगी x अपॉन 21 इक्वल्स टू 5 अपॉन 82, विच इम्प्लाइज दैट मेरे भाई क्या, कि 82 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 21। 82x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, और क्या होगा, 5 2 जा 10, यानी 105, यानी हमारा क्या होगा, 82 अपॉन 105 आएगा, ठीक है। हमारी क्या वैल्यू आएगी, 82 अपॉन 105 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं कहानी को। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 105 अपॉन 82, 105 अपॉन 82। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करना चाहें, यहाँ पर अगर हम कहानी को खेलें तो कितना होगा, 105 82 है, तो 82 1 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 82, ठीक। अगर इसको हम घटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 निकला तो 3 आया, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9। अब 9 में से 8 गया तो 1, यही आएगा ना मेरे भाई, नहीं कुछ और आएगा। 5 में से 2 गया तो 3 आया, और इधर से ये कैरी लिए तो 10, अब 10 में से 8 गया तो 2, हाँ तो 2 आया, यानी 23 हो जाएगा। क्यों भाई, 23 आएगा ना, 82 में, हाँ 17 हो जाएगा, और नहीं 18 होगा, और 18 5, हाँ 23, तो 23 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक 0 लेते हैं और 1 पॉइंट। अब हम और काम करते हैं कुछ, तो 82 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, मान लो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यानी 246। तो ज़्यादा हो गया ना, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। हम क्या करते हैं, 82 2 जा से लेते हैं, तो 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, यानी 164। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी हाँ 164। अब 10 में से 6 गया, कितना आएगा, 4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 गया 6, और ये कट गया, ठीक है। एक काम करो, इतना ही ले जाते हैं, क्या करेंगे, बहुत दूर ले जाते हैं, ठीक है, यानी 1.2 एक तरीके से। और दूसरी भाषा में तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। तो अगर जगह भी नहीं है बोर्ड पर ना, कहाँ ले जाएंगे उधर, 1.2, या फिर सीधा लिख सकते हो 105 अपॉन 82 ओमेगा, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ों को, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हम नीचे कहाँ उसको ले जाएंगे, तो हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 105 अपॉन 82 ओमेगा। कैमरे में सही दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल साफ है। तो भाई इस तरीके से हमने इंड करेक्शन के न्यूमेरिकल्स को भी देख लिया, और कॉन्सेप्ट को भी हमने देखा, पढ़ाया था, लेकिन फिर से बताना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लेक्चर्स नहीं देख कर आते हैं, तो उनके लिए फिर से बताना पड़ता है चीज़ों को। तो x की हमें अननोन वैल्यू मिल गई, कितनी थी, अननोन जो था उसकी वैल्यू आई 105 अपॉन 82 ओमेगा। कैसे निकाला, जो a का जो इंड करेक्शन था उसको इस लेंथ में ऐड किया, जो b का इंड करेक्शन था उसको इसमें ऐड किया, जो a का इंड करेक्शन था उसको 20 में, जो b का इंड करेक्शन था उसे 80 में ऐड किया, 80 में। 20 + 1 80 + 2,
तो यहाँ से क्या हुआ 82 इंटू एक्स हो गया और ये हो गया 21 इंटू 5। 21 इंटू 5 कितना हो गया 5 × 5 5 2 10 यानी 105 और 82x x इक्वल टू आ गया 105/82 ओमेगा। देख लो भाई 1 2 3 4 समझ गए, नोट करो मैं हटाऊँ 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले भाई मेरा। भाई ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर जहाँ पे हमने इंड करेक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखा। तो भाई अब जो है मीटर ब्रीज का लेक्चर सब खत्म हो चुका है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पर 10 से 12 लेक्चर बचे हुए हैं जहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर की सारी कहानी को कवर करेंगे और कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। और इसके बाद हम तब लाएंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यार ही जिंदगी।